नमस्कार। विठल जी का आज प्रश्न था कि ये फिल्में, इसमें जो बनावटी हीरो विलेन ये कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारे समाज में भी इनका ऐसा प्रभाव है? बनावटी लोग रहते हैं, जाली लोग रहते हैं, या इस प्रकार से जो बन ठन के जो निकलते हैं लोगों को आकर्षित करते हैं? ये जो मूवी है, ये मूवी है ना, मूवी ये मूवी ये जो हमेशा डालते हैं लोग, वो बहुत देखने आते हैं, बहुत पैसे लगते हैं, हीरोगिरी दिखाते हैं ऐसे आने की, गाड़ी लगते हैं एक से बढ़कर एक गाड़ी रहती है। शेक्सपियर लिखता है कि हीरोइन हमेशा विलेन को चाहती है। शेक्सपियर क्या लिखता है? ये मूवी झूठी है। तो उसके अंदर है ना, वो विलेन जो बनते हैं ना, वो भी डुप्लीकेट होते हैं, जो हीरो है वो भी डुप्लीकेट होता है। डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर के कपड़े पहन लिए उसने डॉक्टर दिखने के लिए। हाँ, पुलिस वाला है नहीं, पुलिस के कपड़े बंदूक पहन ऐसे लिए। नकली नकली बना के ऐसे चलाने लग हाँ, गए। गत्ते की बंदूक लेके है ना दुश्मनों का संगार कर रहा है, नकली है। नहीं, गत्ते की बंदूक नहीं, तो वो असली की बंदूक होती है। असली की नहीं होती बेटा, असली ये की जो मूवी के अंदर ऐसे खून वून दिखाते हैं ना, सॉस लगाते हैं। सॉस लगाते हैं। बंदूकें भी नकली होती है, गाड़ियां भी नकली वो ऐसे होती है। ऐसे वो आती है ना प्लास्टिक वाली बाजार के अंदर, वो ऐसे लगता है कि निशान ऐसे गोली का लग रहा है, पर वो खून पहले ही लगा लेते हैं। हाँ, ये क्या है कि ऐसे कपड़े इस प्रकार से बन ठन के इस प्रकार से निकलते हैं। नहीं, ये कपड़े खून वाले ऐसे लगा के फिर ही पहनते, जब गोली लगती है ना, जब मरने की एक्टिंग करते हैं। तो वो लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को ना बेवकूफ बनाने के लिए, ठगने के लिए, लोगों की जेब ढीली करने के लिए ये सारे प्रपंच किए जाते हैं, ताकि क्या है, लोग आए देख के, लोग चक्कर में आए, 2 घंटे 3 घंटे के लिए रुके और वहां पे पैसे दे। ऐसे रात को 11, 12, 1, 2 बजे तुम मूवी मत देखा करो। मूवी कोई अच्छी चीज नहीं है। रात को सपने आते हैं। मूवी कोई अच्छी चीज नहीं है। मूवी जैसे किरदार है ना अपने आसपास है भाई। जैसे आज अपन हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने डॉक्टर जैसे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन मरीज का इलाज नहीं कर रहा है। हर घर में बीमारी पहुंच गई है। बीमारी क्यों पहुंच गई कि वो सही ढंग से इलाज नहीं कर रहा है। ये डॉक्टर तो आधा इलाज करते ही नहीं है। मिस्त्री, हाँ डॉक्टर तो सही करता है, पर मिस्त्री ना, हमारी वो 3 ओला है। देखो, पहले हमने वो हमारी ग्रे कलर की थी ना, वो ग्रे कलर की ओला दी थी। आधे फ्यूचर ऐसे ही रख दी है। वो ओला वाले शोरूम तो ऐसे ही, ओला वो काम ही नहीं करते, ओला मिस्त्री वाले। तो वो कह रहा है कि मैं ना, और हमारी ब्लैक वाली भी थी, ब्लैक वाली को दी ना, वो तो उसके वो ब्रेकर सही करने के लिए दिए थे, उसके डिस्प्ले को, है ना, वो भी खराब कर दी। वो अच्छे चल रही नहीं, पू पू आवाज आती है उनके अंदर। तो और लोगों के अंदर है ना, हिम्मत करनी, कोई हिम्मत ही नहीं करते काम करने की। उसका कारण क्या है? अब जैसे है ना, किसी ने वर्दी पहन ली पुलिस की, लेकिन वो पुलिस का काम नहीं कर रहा है। तो ये जो इस प्रकार से किसी ने फौजी की ड्रेस पहन ली। हाँ, अब कोई है ना, जैसे कोई तहसीलदार बन गया, कोई पटवारी बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। अब बता, सड़क पे खड्डे हैं और सड़क पे खड्डे ठीक नहीं हो रहे, सड़क का पानी कहीं बाहर नहीं जा रहा है। इंजीनियर है, इंजीनियर के कपड़े पहन रखे, इंजीनियर की पदवी ले रखी। आप है ना, सारे आप बनोगे ना, आप सारे सड़कें सही करवा देना। मैं करवा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सच्ची में। हालांकि क्या है, उसलिए कि मैं आज सोचता हूँ कि यार मैं तेरे पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ तू पढ़ाई में होशियार हो, लेकिन क्या है, अब मेरी बात सुनो, तो जिस प्रकार से तेरे ऊपर है ना, जितना इन्वेस्ट किया, सब कुछ होने के बाद में भी तेरी पढ़ाई कोई विशेष उत्साहवर्धक नहीं है, मेरे को आनंद नहीं आया तेरे नंबर देख के। इसी प्रकार से जिसको लगाया ना वहां पे, वो भी है ना, वो कर नहीं रहा है, वो है ना किरदार ही है एक तरह से, वो फिल्म ही है। जैसे फिल्म में अपन देखते हैं ना, वैसे वो कर रहे हैं, यथार्थ में कुछ नहीं है, सच रियल लाइफ में कुछ नहीं है। ये सारी क्या है, जिंदगी है ना जो रियल लाइफ में चल रही, रियल है ना। आप मल्टीग्रेन खाते हो तो कमेंट में लिखना। मल्टीग्रेन खाना चाहिए। तो हम तो जो अगर गेहूं भी खाते हैं तो भी कमेंट में लिख देना। नहीं, गेहूं है ना, गेहूं अपने कम गेहूं तो खाया मत करो। गेहूं क्या है कि गेहूं है ना एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है, वो है ना, उसके बिस्कुट बनते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, उससे है ना, और खराब भी हो जाता है। हाँ, उससे कचौड़ी बनती है, उससे समोसा बनता है, वो तो ताजे ताजे बनते हैं, फिर वो पड़े रहते हैं 10-15 दिनों तक।
लेकिन अगर आपको स्वस्थ खाना है, अच्छा सेहतमंद खाना खाना है, तब आपको ना मल्टीग्रेन ही खाना पड़ेगा। हम लोग उसको प्रतिदिन तैयार करते हैं। अभी हम लोगों ने ना घर पे एक है ना वो बनाया, पान का सेटअप लगाया है। विठल जी ने बहुत हाँ। प्रेशर किया कि आप पान लाओ, तो हमने ना मद्रास पान लेके आए हैं, गुलकंद लेके आए हैं, चेरी लेके आए हैं, मरेठी लेके आए हैं, और उस पे फिर हम है ना सुगंध डालते हैं उसके अंदर। हम उसमें उसके अंदर एक को क्या लगा जो हल्का सा ना हवा जितना है ना उसके अंदर चूना लगाते हैं पान के चूना। अंदर। तो 1-1.5 रुपए का पान का पत्ता आता है और उसके हम लगा कर हम सब लोग खाते हैं, आस पड़ोस में भी हम देते हैं। हार्ट ऑपरेशन भी देते हैं। लोगों को बहुत पसंद आता है, कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, लेकिन एक ऐसा उपक्रम है कि बच्चों को कम से कम 3-4 घंटे उसमें एंगेज रहते हैं बच्चे कि यार मेरे है ना पापा तुम भी बनाया करो पान लेके आया करो। बाजार से लेने के लिए बाजार से बढ़िया तो बन जाता है घर पे, उधर थोड़ा सा कोई जेर वेर डाल देते थोड़ा सा ऐसे। नहीं, बाजार में घर की चीज़ है ना हमेशा अच्छी होती है। तो हमें क्या वो चाट वाट लगाते हैं। हमेशा क्या अपन लोग जब घर पे ये सारी चीजें करते हैं ना तब हमारे को समझ में आती है, इसलिए बस हम सुपारी नहीं डालते, सारी चीजें डालते हैं। हाँ, अगर आपको मनोरंजन करना है तो अपने ना सुपारी भी मत खाया करो। अपने ना ये गुटके वुटके, ये कोई कहते हैं ना ये रजनीगंधा, ये रजनीगंधा है ना, ये विमल वाले मत खाया करो। रजनीगंधा वो रजनीगंधा कहते हैं, देखा है रजनीगंधा होते हैं ना, रजनीगंधा ये डबल जी। जिद्दोरे के लिए ना ये सब खाते हैं। हाँ, सब जिदोरा, खाते हैं, अरे सब वो खाते हैं। सुनो, अब जिदोरा किसी का पेट खराब हो रहा है, वो ठंडा पी रहा है, उससे कोई ठीक होगा क्या? नहीं। उससे तो और ज्यादा मल्टीपल प्रॉब्लम होगी। अमेरिका में जो जब आपको कुछ 10 मल्टीग्रेन की रोटी खाओ। नहीं, अमेरिका में ना जो पेप्सी बनती है ना तो उसमें शुगर नहीं मिलाते हैं, उसमें कॉर्न सिरप मिलाते हैं, और उसकी कीमत है ना बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ पे अगर वो 100 रुपए की है तो अमेरिका में 400 रुपए की है। 400? हाँ, 2 लीटर की बोतल यहाँ 90 रुपए की आएगी, तो वहाँ 400 रुपए की आएगी। और वहां पे उसकी क्वालिटी बहुत शानदार है। तो अपने हम है ना सब लोग हाँ। आज हमारा जो टॉपिक था मेन, उससे तो हम भटक गए, लेकिन आज अपना मेन टॉपिक था कि हमें आज मैं इस वाली वीडियो में हमारे आसपास में मनोरंजन करना चाहिए। हमें अपने घर पे ना जैसे अच्छा सा भजन किया, उसमें देखा किसी ने ना कोई रावण का रोल कर रहा हम है। आपको कल या परसों में ना भजन ढोलक बजा के आपको है ना भजन दिखाएंगे। और है ना विठल है ना हमारे, कल या परसों विठल हमारा है ना जो इसको हम है ना कभी तेरे को रावण का रोल दे दूं कि किसका रोल करेगा तू? रावण का कर लेगा? नहीं, तू है ही वैसे लगभग तेरे ना तेरे क्या है कि बहुत सारे कर्म है ना वो रावण जैसे ही है। क्यों कहना मानता नहीं किसी का ही तू? मैं मानता हूँ ना। तो फिर तू राम का रोल कर। ठीक है, राम का। हाँ, तो अच्छा जो है ना राघव को तो मैं दूंगा लक्ष्मण का। लक्ष्मण वो लक्ष्मण क्या किसी का कहना नहीं मानता, वो राम का ही कहना मानता है, वो तेरा कहना मानता है, मेरा नहीं मानता। तो राघव को लक्ष्मण का रोल देते वो वो रावण है, भारत तो रावण है, वो तो किसी का ही नहीं मानता वो तो उसको रावण का रोल दे दे। लेकिन यार वो छोटा है सबसे, तो इसलिए रावण को थोड़ा बड़ा देना चाहिए। तो इस रावण का रोल मैं करूंगा। हाँ, रावण मैं हूं ना, रावण, तो रावण का मैं करूंगा, यार धृतराष्ट्र का कर लूंगा। तू ना तू अगर युधिष्ठिर का रोल करे तो मैं धृतराष्ट्र बन जाऊंगा। युधिष्ठिर ना महाभारत में ना रोल है ना रावण उसमें। ये महाभारत हुई ना दुनिया में, महाभारत जब हुई तो पृथ्वी से जैसे अभी अपने पूरी दुनिया में विश्व युद्ध हो रहा है ना, हर आदमी लड़ रहा है, उससे 1000 गुना बड़ा युद्ध हुआ और पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। मैं बात सुनो, तो फिर क्या जो है, राम और लक्ष्मण के साथ वो भालू कौन सा रीछ है ना, रीछ। तो फिर है ना अपन लोग है ना जैसे कुरुक्षेत्र से निकल के राजस्थान में आके रह गए, क्योंकि वो रीछ भी उनकी परिवार खत्म हो गए। राम की बातें मानते हैं क्या? खैर, ये यथार्थ में जिए, ये किरदार में न अटके, जो हमारा मूल कर्तव्य है उसको पालन करें। आज जैसे विठल है 4th क्लास में पढ़ रहा है, अभी इसकी पढ़ाई का सीजन चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, अभी एग्जाम में मेहनत कर रहा है। कल छुट्टी है, परसों है। तो विठल को मेरा तो यही कहना है, बेटा खूब मेहनत करो, रोल और किरदार मत अभाओ, अपना जो मूल काम है उसी को ध्यान में रखो और उसी में इन्वॉल्व हो। आज है ना तू ऐसे मत करके मैं ना वो बन गया हूँ और ये कर रहा हूँ और मैं ऐसे कर लूंगा। अरे अपने को जो किताब से मिल रहा है उसको किताब से देख के करो, किताब में खूब प्रैक्टिस करो।
किताब के अंदर है ना उदाहरण दिए हुए रहते हैं, किताब के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल तरीके से समझाई हुई रहती है। ट्यूशन है, ये 1 वीक सीरीज है, ये सब बेकार बैठ ट्यूशन वूशन मत जाया करो। हालांकि विठल जी ट्यूशन जा रहे हैं, है। और जो बात कह रहे हैं मेरा तो यही कहना है कि जो बात वीडियो में कह रहा है ना उसी को इम्प्लीमेंट भी करो। मम्मी भेजती रहती है। मम्मी क्या भेजती मेरे है? को जाने का मन नहीं करता। नहीं अपने है ना अपने को ना ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, किरदार नहीं बनाने हैं, अपने को फिल्म नहीं बनानी। ये जो राहु का प्रभाव है ना कि हर चीज़ डुप्लीकेट है बाजार में, नहीं होना है। हमें यथार्थ में जीना है, वास्तविक रूप से जीना है, भ्रम पे नहीं जीना। अपने मन को पहचानना है, अपनी चेतना को पहचानना है, अपनी प्रज्ञा को पहचानना है, सच बोलना है, कपड़े पहने से तुम हीरो तो बनने नैतिकता पे चलना है। कपड़े पहने से हीरो तो बनने से रहे, जैसा आदमी वैसे ही है। कोई लवर टी शर्ट पहन के जाओगे शादी में तो भी अच्छी लगोगे, हीरोगिरी दिखाने जरूरी नहीं होती। तो विठल जी का यही कहना है, हीरोगिरी मत दिखाए। और विठल जी ओबीडियंट है, कभी कभी ऐसे ही सुर लगा लेते हैं। तो विठल जी की ओर से सभी को राधे राधे और नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और सभी लोग आनंद में रहें, मस्त में रहें, और मोटे अनाज का सेवन करें। जब सब स्वस्थ मैंने आपको रहेंगे। बताया चाइनीज बंदे का, अब आएगी अकतीज, चाइनीज बंदे मत उड़ाना। नहीं उड़ाएंगे, सब लोग है ना तेरा कहना मानते हैं। लोग है ना अपन सब दुकानदार, ये हम मानते हैं कि आप सब हमारी वीडियो देखते हो, और गाड़ी सड़क पे धीमे हमको चलाएं, अच्छा भी लगता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिसको आवश्यक हो उसको जाने दें, आकातीज में ना सड़क के किनारे चलें। आकातीज में ना जो छोटी आकातीज और बड़ी आकातीज में ना आप है ना इधर रुमाल बांध के ना फिर ही जाना। कोई बात हमारी मानेगी नहीं, क्योंकि उनको समझ तो आता है नहीं मानेंगे लोग, क्यों नहीं मानेंगे बेटा। रुमाल किसी का भी हो गई दुर्घटना, हो गई टाइमली, उसको मेडिकल एड नहीं मिला, ज्यादा लग जाएगी, उसके संकट आ सकता है। हमें सबका ख्याल रखना है। सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, चाइनीज बंदे मिले ना तो उसको जला देना। यस। और सभी जीव जंतु, प्राणी जगत, जितनी भी चिड़ी, कमेडी, मोर, कागला, कबूतर, और वो नीचे बैठते ना, वो नीचे बैठते ना, जो उनको दिखते तो कम ही उनको, जो नीचे बैठे होंगे पैर में, वो आगे ऐसे चलेंगे। जब कोई आदमी उसके ऊपर पैर रखेगा ना, जब वो उनका पैर ऐसे, पैर तो कट जाएगा। यस, बिल्कुल कट जाएगा ना। तो इसका कहना यही है, विठल जी का यही कहना है कि सब लोग इसका ध्यान रखें और अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें, पेड़ पौधे लगाएं, बिजली कम से कम, पेड़ पौधे लगाना क्योंकि गर्मी आ चुकी है, बिजली कम से कम जलाएं, बिजली का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। पानी ऐसी कम ही चलाना, पानी का भी कम यूज करना, क्योंकि लोग है ना गर्मी के अंदर है ना बहुत गर्मी होती है, इसलिए बहुत ठंडे पानी से बहुत ऐसे गिराते रहते 2-3 बाल्टियां। बिल्कुल, पानी जितना नहाने के लिए आवश्यक है उतना बाल्टी में भर लें और उससे नहाएं। मेरे दादा तो आधी एक बाल्टी में नहा लेता है। बिल्कुल, मैं हर चीज़ को है ना किफ़ायत से इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी चीज़ में वेस्टेज नहीं करता। और ये रोटी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, उनको ऐसे चुनना है अनाज को। ऐसे किसान है ना आंखों से एक एक अनाज का दाना चुगता है। बिल्कुल, वो ना एक एक चुग के फिर अपनी थाली में खाना पहुंचता है, हम उसका अनादर कर रहे हैं। खाना उतना ही लो जितना अपने को अच्छा लगे, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, कोई मना तो नहीं कर रहा। थोड़ा सा ही लिया करो। अब शादी में है तो लोग उसी जगह जहाँ, हाँ, और शादी में लोग बहुत ऐसे करते हैं, मैं और खा लूंगा, ऐसे बहुत सारे लेके आ जाते हैं, फिर थाली भर लेते हैं, फिर फेंक देते हैं। नहीं, अपने पास में ये खाना पशुओं को नुकसान करता है, कुत्तों को नुकसान करता है, ये अच्छी चीज नहीं है। हम खाना उतना ही लेवें जितना जो हलवाई होते हैं ना, थाली, रुको, हलवाई होते हैं ना, हलवाई वो ना कुत्तों को दे देते खाना, और थाली, और फिर वेस्टेज जाता है। थाली ऐसी होनी चाहिए जैसे अपन ने पहले ली ना, वैसी है ना, खाने के बाद में साफ सुथरी होनी चाहिए थाली, बिल्कुल। उसमें कहीं है ना एक प्रसाद हो ना तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहिए। थाली जैसे अपन ने ली है वैसी सामने वाले को वापस दो खाने के बाद में। उसमें है ना 0% अन्न का एक दाना भी नहीं होना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना खाना लेवें, उसको बिल्कुल अनुशासन ढंग से खाएं,
खाना बहुत धीरे धीरे खाएं, पचा के खाएं। रात को तो खाना बिल्कुल नहीं खाएं। रात को 6 बजे 7 बजे 12-1 बजे तो खाया मत, 11-12 10 या 11 6 बजे के बाद में खाना न खाएं। सुबह जरूर नाश्ता करें 6-7 बजे। रात की रोटी है उसको चाय में डुबो के खाएं, या रात की ठंडी रोटी जरूर खाएं। कई लोग खाते भी हैं। ठंडे चावल को दही में भिगो के और रात भर भिगो के रखें, उसको सुबह तड़का लगा के दही चावल खाएं, बहुत गुणकारी है। तो विठल जी की ओर से सभी को नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। राधे राधे।